जी अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू काजी स्पीक्स। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे और यकीनन आप लोगों का आज का दिन भी ट्रेडिंग के लिहाज से अच्छा गुजरा होगा। तो मार्केट आज आपकी रही है जी बिल्कुल साइडवे और मार्केट ने तकरीबन आज जो है 11 पॉइंट निकाले हैं, -11 पे रही है। और मार्केट को आज एक न्यूज़ का वेट रहा है जी, और वो न्यूज़ है जी आपके पास मॉनेटरी पॉलिसी की, और आ जाएगी मॉनेटरी पॉलिसी थोड़ी देर तक। और उम्मीद तो है, अब जो मेरी एक्सपेक्टेशन है ना, मेरी एक्सपेक्टेशन ये है कि इंटरेस्ट रेट आपका 100 बेसिक पॉइंट कम हो सकता है। लेकिन चलें, हमें जो है अब वेट करना पड़ेगा थोड़ा कि कब जो है न्यूज़ आती है। तो बल आ जाएगी एक आध घंटे तक, जब तक ये वीडियो अपलोड होगी तब तक आपको ये न्यूज़ मिल चुकी होगी कि इंटरेस्ट रेट जो है आपका सेम रहे या कम हुआ। बढ़ना तो है नहीं, या तो 100 बेसिक पॉइंट्स कम होगा या बिल्कुल सेम रहेगा। और मेरी एक्सपेक्टेशन ये है कि इंटरेस्ट रेट आपका कम होगा। 11 पॉइंट्स आज निकले हैं मार्केट से। 1,14,552 का मार्केट का हाई है, 1,13,070 का मार्केट का लो है। तो ये 1500 पॉइंट के दरमियान मार्केट आपकी मूव करती रही है। मार्केट आपकी यहाँ पे ओपन हुई है, देन मार्केट आपकी डाउन रही है, देन आहिस्ता करते करते मार्केट आपकी ऊपर गई है। तो ये जो 1-1.5 के बाद मार्केट आपकी ऊपर गई है, ये सारा आपका सीमेंट सेक्टर मार्केट को ऊपर लेके गया। एक सीमेंट सेक्टर और दूसरा मेरे ख्याल में यूबीएल की तरफ से रिकवरी आई थी, इस वजह से जो है मार्केट आपकी अच्छी परफॉर्म कर रही थी यहाँ तक। उसके बाद दैन यूबीएल यहाँ से दोबारा मेरे ख्याल में अच्छा खासा गिरा था और 8-10 रुपये नीचे गिरा है, तो मार्केट आपकी नीचे आ गया। और 153 मिलियन का वॉल्यूम है, जो कि काफ़ी ज़्यादा कम है। तो एक आध अनाउंसमेंट कर देते हैं जी प्रीमियम ग्रुप की। अगर किसी ने ज्वाइन करना है तो आप लोग हमारा प्रीमियम ग्रुप जो है ज्वाइन कर सकते हैं। 1500 इसकी फ़ीस है। नीचे मेरा व्हाट्सअप नंबर मेंशन है 0316626537 0316 62 65 373। ग्रुप के अंदर डेली की 3 से 4 इंटरडे कॉल्स होती हैं, महीने की 12 से 15 इन्वेस्टमेंट कॉल्स और महीने की 12 से 15 स्विंग्स कॉल। जैसे आज हमने जो है AICL के अंदर इंटरडे कॉल ली है, इसके अलावा हस्कोल के अंदर हमने इंटरडे कॉल ली है। ली तो काफ़ी ज़्यादा थी, 7-8 ली थी, लेकिन उनमें से जो फौरी तौर पे हमारी हिट हुई हैं, AICL हो गया, लकी सीमेंट हो गया, और देन उसके लकी सीमेंट तो हमने बल्कि लॉन्ग टर्म के लिए जमा कर रहे हैं। इसके अलावा कुछ और मज़ीद इंटरडे के अंदर हमारे पास चीज़ें पड़ी हैं, लेकिन मेजर जो था आज हमारे पास AICL था। और देन हमारे पास जो है JGICL है, वो भी हमने रखा हुआ है। और इसके अलावा जो है इंटरडे में हमारे पास जो चीज़ें थी उनमें अगर देखें तो एक DFML था, उसे थोड़ा बहुत रखा हुआ है। बाकी एस्कोल था, उससे हमने थोड़ा बहुत रखा हुआ है। बाकी प्रेमा के अंदर इंटरडे कॉल थी, चले वो तो 68 हमारा हिट कर गया, ठीक है, देखेंगे अब कल क्या करना है। बाकी स्विंग ट्रेड के अंदर करंटली कोशिश कर रहे हैं कि मज़ीद थोड़ा काम करें। तो जिसने ज्वाइन करना है, नीचे व्हाट्सअप नंबर मेंशन है, डिटेल मेंशन है, आप लोग बेशक ज्वाइन कर सकते हैं। 1500 इसकी फ़ीस है और आप बेशक 2-3 दिन के अंदर अंदर ज्वाइन कर लें। उसके बाद में एडमिशन जो है मई के क्लोज़ कर दूंगा। देखिए जी, पावर आपका चला हुआ है, पावर सीमेंट 41 मिलियन का वॉल्यूम है। सीमेंट आपका सारा चला है, मैंने आपको बताया पहले भी। WTL आज पॉजिटिव हुआ है, 23 मिलियन का वॉल्यूम है। मैपर लीफ आज चला है, 23 मिलियन का वॉल्यूम है। SSGC थोड़ा डाउन है, 23 मिलियन का वॉल्यूम है। हस्कोल आज चला है दोबारा, 20 मिलियन का वॉल्यूम है। के इलेक्ट्रिक आज थोड़ा चला है, 17 मिलियन का वॉल्यूम है। बैंक ऑफ पंजाब चला है, 17 मिलियन का वॉल्यूम है। DCL चला है, 16 मिलियन का वॉल्यूम है। डेरा गाजी खान सीमेंट चला है, तकरीबन 6 रुपये ऐड कर गया, 14 मिलियन का वॉल्यूम है। फौजी सीमेंट आपका 1 रुपये ऐड कर गया, 14 मिलियन का वॉल्यूम है। यहाँ पे देखिए जी, आपके पास दादाभाई सीमेंट है और DBCI जिसका सिंबल है, इसे आप लोगों ने देख लेना है। DSL है जी आपके पास, ऑलमोस्ट कैप के करीब है। PIL आपके पास चला हुआ है। देन आज आपके पास क्रिसेंट जूट प्रोडक्ट लिमिटेड आज आपका चला हुआ है। देन आपके पास FECM है जी। देन आपके पास जो है भवानी एयर प्रोडक्ट आपके पास कैप है। यहाँ पे देखें जी, आपके पास गुलशन स्पिनिंग में लिमिटेड डाउन है और वॉल्यूम भी ठीक है, गुजारे का है। LSCVL आपके पास डाउन है। देन आपके पास AKDHL डाउन है, ZIL है, देन DSIL है, देन बिलाल फाइबर है। बिलाल फाइबर ऑलमोस्ट आपका 4% डाउन है। वैसे बिलाल फाइबर बहुत ज़्यादा मेरे ख्याल में करंटली जो है ओवर प्राइस्ड है। और देखें जी, अपर कैप लोअर कैप क्या कहते हैं सर्किट ब्रेकर्स में। अपर कैप में आप लोगों के पास कुछ ना कुछ होना चाहिए, और आप लोगों के पास भवानी एयर प्रोडक्ट लिमिटेड है, देन बेला है, देन BF बायोलॉजी आज आपके पास कैप हुआ है, बड़ी अच्छी बात है। देन आपके पास कैश है, देन आपके पास जो है DMTM है, FECM है, फ्लाइंग है, GLPL है, खैबर टोबैको है, KHYT है, ये देखते जाएँ आप लोग सब लोग। और देन PIA है, देन आपके पास POML है, SML है। SML तो मुकम्मल तौर पे आजकल भाई जुआ ही चल रहा है, अपर कैप। टोटल आपके पास 16 कैप हुए हैं, जिनके अंदर आपके पास 4 से 5 ऐसे हैं जो कि वॉल्यूम वाले कैप हुए हैं। लोअर कैप में आप लोगों के पास एज एक्सपेक्टेड कुछ भी नहीं है। देखिए जी भैया, कमर्शियल बैंक आज जुड़े हैं सारे के सारे। UBL, मिज़ान बैंक, MCB, बैंकल अबीब, HBL, बैंकल फलाह। और ऑयल एंड गैस में माड़ी कुछ चला है, OGDC, PPL, POL सारे डाउन है।
फर्टिलाइज़र आज चला हुआ है। सीमेंट आपका लकी सीमेंट सिर्फ जो है वो साइडवे है, थोड़ा सा डाउन है बिल्कुल, बाकी सीमेंट आपका मुकम्मल तौर पे आज बूस्ट है। लकी सीमेंट भी साइडवे रहा है, गिरा नहीं है इतना ज़्यादा। पावर उड़ा पड़ा है, इन्वेस्टमेंट बैंक उड़े पड़े हैं, टेक्नोलॉजी ऑलमोस्ट डाउन है क्योंकि बड़े शेयर डाउन है, एक दो छोटे चले हैं। और ऑटोमोबाइल आपका आज पॉजिटिव है। ऑयल एंड गैस में आपके पास पीएसओ पॉजिटिव। फार्मा आज आपके पास काफ़ी हद तक डाउन था, एक दो शेयर ही चले हैं फार्मा के। फूड आपके पास पॉजिटिव है, टेक्सटाइल भी आपके पास कुछ हद तक पॉजिटिव है। देखिए जी किसने कितने पॉइंट ऐड किए हैं। एफएफसी ने 130, डेरा गाजी खान सीमेंट ने 45, पैनूर सीमेंट ने 36, एफसीसीएल ने 35, मेपल लीफ ने 35, क्वाड सीमेंट ने 34, साजगार ने 33, एआईसीएल ने 32, पेल ने 24 और नेस्ले ने 22 पॉइंट ऐड किए हैं। पीयूएल ने 23 निकाले हैं, लकी सीमेंट ने 26, एमसीबी ने 26, पीकेजीपी ने तकरीबन 33, सिस्टम ने तकरीबन जो है 39, एचबीएल ने 40, बैंक अलबीब ने 41। एचबीएल आपके पास एक्स हो चुका है, आज जो है 4.5-5 रुपये नीचे ओपन हुआ था। देन पीपीएल ने 51 निकाले हैं, ओजीडीसी ने 64 निकाले हैं, यूबीएल ने 154 पॉइंट निकाले हैं। और मेजर पॉइंट्स निकले ही आपके यूबीएल की तरफ से हैं। यूबीएल पॉजिटिव होता आपके पास या बिल्कुल साइडवे भी होता तो मार्केट आज आपकी मेरे ख्याल में 200-300 पॉइंट तो पॉजिटिव हो ही जानी थी, लेकिन चलें कोई बात नहीं, यूबीएल चल जाएगा दोबारा क्योंकि ऑलरेडी यूबीएल आपका एक्स हो चुका है। इंडेक्स को देखें जी, नीचे की तरफ विक है, ऊपर की तरफ बॉडी है, मतलब कि मार्केट ओवरऑल आपकी बड़ी अच्छी रही है। मार्केट के अंदर रिकवरी आ गई थी, वॉल्यूम की कमी है, अब मज़ीद जो है कुछ चीज़ें क्लियर होना बाकी हैं। मज़ीद इसलिए कि अभी देखें, एक तो 9 तारीख को आईएमएफ के साथ हमारी बोर्ड मीटिंग है और दूसरा ये है कि अभी मॉनेटरी पॉलिसी भी आनी है, वो अभी आ जाएगी थोड़ी देर तक, इंशाल्लाह आपको उसकी जो है रिपोर्ट मिल जाएगी। उम्मीद तो है कि 1% जो है या 100 बेसिक पॉइंट जिसे कहते हैं आपका इंटरेस्ट रेट कम हो सकता है। और दूसरा इशू ये है कि अभी तक स्टिल जो है न्यूज़ यही फैलाई जा रही हैं, यही रूमर्स हैं मार्केट के अंदर कि पाकिस्तान और इंडिया अभी कुशीदगी ख़त्म नहीं हुई है और इंडिया वाले जो है वो स्टिल किसी ना किसी तरीके से पंगेबाजी कर सकते हैं। तो बल वो उसी न्यूज़ की वजह से मार्केट के अंदर वॉल्यूम नहीं था। बल एक तो चीज़ आपको समझ लग गई होगी कि यार ज़्यादा देर तक ये चीज़ें आपकी नहीं रह सकती हैं, ना तो इंडिया लॉन्ग टर्म में हमारे साथ पंगेबाजी कर सकता है और ना जो है हम कर सकते हैं, क्योंकि इंडिया जो है वो आपको पता है कि अच्छी खासी इकनॉमी को अपनी जो है वो ग्रोथ कर रहा है इकनॉमी को, तो लाजमी नहीं है कि यार वो हमारे साथ ही पंगेबाजी करें। तो बल ये छोटी मोटी न्यूज़ें होती हैं, ये रूमर्स होते हैं, ये रूमर्स मार्केट का हिस्सा होते हैं। अब अगर रूमर चलाया जाता है कि इंडिया ने दोबारा जो है प्लान कर लिया पाकिस्तान पे हमला करने का, एजेंसीज की तरफ से रिपोर्ट आई है, तो बस समझ आया करें ये रूमर्स ही हैं, इतने पागल ना वो हैं और ना ही इतने पागल हम हैं। तो बल एक्सपेक्टेड तो ये है कि मार्केट आपकी कल दोबारा जो है वो थोड़ी बहुत पॉजिटिव हो सकती है, 700-800 पॉइंट मार्केट आपकी कल पॉजिटिव होनी चाहिए और कुछ रूमर्स जो हैं वो क्लियर हो जाएंगे आपके पास इंशाल्लाह जल्दी। और इंशाल्लाह सीमेंट सेक्टर मज़ीद कल परफॉर्म कर सकता है थोड़ा बहुत। और कल अगर आज अगर भी इंटरेस्ट रेट कम हो जाता है 1% या 100 बेसिक पॉइंट, तो मेरे ख्याल में तो मार्केट सारे यही कह रहे होंगे कि लाओ मार्केट आपकी कल वैसे भी ऊपर जाना है। आज जो सीमेंट सेक्टर के अंदर मूव आई है उससे आपको क्लियर आइडिया हो गया कि भाई इंटरेस्ट रेट कम होना है और इस चीज़ का लोगों को पहले का ही पता था और उसी वजह से सीमेंट सेक्टर के अंदर आज काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव मूव आ भी गई है। डेरा गाजी खान सीमेंट को देखें, आप ऑलमोस्ट सारे सीमेंट को देखें, आपके सारे का सारा सीमेंट का सेक्टर आज चला हुआ था, सिर्फ लकी सीमेंट को छोड़ के। तो उस चीज़ से ये चीज़ क्लियर हो गई है कि भाई इंटरेस्ट रेट जो कम होना है उसका ऑलमोस्ट जो है 70-80% इम्पैक्ट आज ही आ चुका है, कुछ इम्पैक्ट कल आ जाएगा। माड़ी बिल्कुल साइड में रहे जी और तकरीबन 7,96,000 का वॉल्यूम है। माड़ी जमा करें चुप करके, कोई मसला नहीं है, 600 पे जमा करें और अगर बहुत ज़्यादा नीचे गिरे तो 550-60 पे तो मेरे ख्याल में आप लोगों को जमा करना चाहिए। तकरीबन 600 और 550-60 पे अगर आए तो आप लोग ज़रूर बाय करें, जमा करके रखें, छोटी मोटी मूव आपको देता रहेगा, कोई बात नहीं। 600 से 620-625 की तो मूव आपको दे रहा है करंटली, आप ये मूव भी ले सकते हैं और लॉन्ग टर्म की मूव भी आप लोग रख सकते हैं। लॉन्ग टर्म की मूव मैंने आपको बता दी है, शॉर्ट टर्म की भी बता दी है, बस सब्र वालों के लिए जो है ना ये माड़ी है। तो सब्र आप जितना करेंगे तो बस अभी आपका इम्तिहान चल रहा है, आप यही समझें माड़ी आपका परफॉर्म करेगा। कोलगेट अभी तक कोई रिकवरी नहीं आई और वॉल्यूम आज 6,000 का वॉल्यूम पड़ा है, वॉल्यूम स्टिल कम है और ऐसा वॉल्यूम हमें अभी तक नज़र नहीं आया। कोई एक कैंडल पे भी वॉल्यूम आ गया ना 3-4 लाख का, 5 लाख का, 10 लाख का, तो फिर हम कहेंगे कि भाई रिवर्सल आने वाला है। अभी तक रिवर्सल का बिल्कुल नामो निशान भी नहीं है। और अच्छी बात यह है कि जो जुमे वाले दिन की कैंडल थी, ग्रीन कैंडल थी, उस पर भी वॉल्यूम नहीं था, 14,000 का वॉल्यूम था। और अभी मेरे ख्याल में कोलगेट आपकी एक 1270 की सपोर्ट को ब्रेक कर सकता है। अगर वॉल्यूम नहीं आता तो फिर 1270 को ब्रेक करेगा और 1270 को ब्रेक करके आपका दोबारा कोलगेट 1160 और देन उसके बाद जो है तकरीबन 1100 के राउंड अबाउट जा सकता है। और ये दो आपकी नेक्स्ट सपोर्ट हैं, इन दो सपोर्ट्स का आपको वेट करना होगा। अल्टन मेरे भाई
उस दिन ही मैंने आप लोगों से कहा था कि यार पावर सेक्टर का करंटली फ्यूचर कोई नहीं है। अब देखते हैं कि कह रहे हैं कि पावर सेक्टर आपका इंडिपेंडेंट तरीके से आएगा, तो कब आएगा अब कोई अता पता नहीं है इसका। जब इंडिपेंडेंट तरीके से आएगा तो देखेंगे, पावर की जो भी कंपनीज है इंडिपेंडेंट तरीके से आएंगी तो देखेंगे कैसे बिजली सेल करेंगे, कहाँ से सेल्स आती हैं, कितना प्रॉफिट आता है, कितनी ईपीएस आती है। तो करंटली अल्टन की ईपीएस आई थी तकरीबन आपके पास 10.21 की, और ये सारी की सारी अदर इनकम में से थी, तो मतलब इन्होंने कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट कर रखी हुई थी। पावर प्लांट भाई अल्टन वालों का बंद पड़ा है, तो अब रखें देखें कब ये स्पेशल अनाउंसमेंट करते हैं, उसमें जाके कुछ डिवीजन की अनाउंसमेंट कर दें। तो वाला भी इनकी बोर्ड मीटिंग हो चुकी है, तो जल्द ही अनाउंसमेंट की जा सकती है डिविडेंड की। मे भी 5 दिनों में करते हैं, 7 दिनों में करते हैं, 10 दिनों में करते हैं, लेकिन डिविडेंड की अनाउंसमेंट जल्द ही अल्टन एनर्जी की तरफ से की जा सकती है। देन आपके पास जी है जी पाकड़ी है, पाकिस्तान री इंश्योरेंस। अब जिसने भी पूछा हुआ था मेरे भाई ये देखें, ये डिविडेंड इसका एक्स हो चुका है। 2 रुपये का 20% का जो डिविडेंड था वो ऑलरेडी एक्स हो चुका है। अब अगर आपको लगता है कि यार ये शेयर एक बड़ी मूव लगाएगा, तो वो आपको 1 साल कम से कम वेट करना पड़ेगा। मैं आपको 2-3 बाइंग लेवल बता देता हूँ। 12 की इसकी फर्स्ट सपोर्ट है, देन उसके बाद 11.25 की है, देन उसके बाद तकरीबन 9.50 की है। इन 2-3 लेवल्स पे आप इसे लॉन्ग टर्म के लिए जमा करें, कोई मसला ही नहीं है, और देन आप इसे साल के लिए होल्ड करके रखें। अभी तो एक्स होने के बाद अभी तो ये एक प्राइस पे रुका हुआ है, अब देखते हैं नेक्स्ट मूव कब आएगी। और एक चीज़ तो आपको क्लियर समझ आ गई होगी कि एक्स होने के बाद शेयर आपका हमेशा गिरता है, हमेशा। यहाँ से आप बेशक क्लियर देख लें, अभी शेयर ने नीचे आना बाकी है। ये आपका जो है लॉन्ग टर्म का पैटर्न चल रहा है। लॉन्ग टर्म में ये तो मैं आपको कंफर्म कह सकता हूँ कि ये साल बाद आपको दोबारा 17 पे नज़र आएगा, लेकिन उसके लिए आपको साल का सब्र भी चाहिए। रिजल्ट्स के अंदर इंप्रूवमेंट आ रही है और ईपीएस भी अच्छी हो रही है, सेल्स अच्छी हो रही है, तो इंशाल्लाह ये शेयर आपका दोबारा जो है इस लेवल पर जाएगा, लेकिन उसके लिए आपको इतना सब्र भी करना पड़ेगा। हस्कोल है जी, हमने तो आज इसके अंदर एंट्री ली थी और तकरीबन मैं तो उसका नेक्स्ट टारगेट जो है एक्सपेक्ट कर रहा हूँ 11.50 के राउंड अबाउट। तो कल 1 रुपये यहाँ से मज़ीद ऐड कर सकता है, इससे ज़्यादा जो है करंटली ऐड करना मुश्किल है। और जब तक 11.50 से ऊपर अच्छे वॉल्यूम के साथ क्लोजिंग नहीं देगा, ये ब्रेक नहीं करेगा, तो कल मेरे ख्याल में दोबारा जो है हमें मूव दिखाई दे सकती है 11.40 से लेकर 11.50 के दरमियान। यहाँ पर जो है एक आध मूव एक्सपेक्टेड है। डेली के चार्ट पे भी कुछ खास नहीं है, 1 आवर पे भी। और बात करते हैं ज़रा DFML की। दीवान फारूक मोटर लिमिटेड ऑलमोस्ट एक अच्छी सपोर्ट पे आके रुका हुआ है, और उम्मीद तो है कि यहाँ से एक आध रिवर्सल आना चाहिए। 35 की ऑलरेडी सपोर्ट बना चुका है, और ऑलमोस्ट अगर यहाँ से अब रिकवरी देता है तो मेरे ख्याल में आपका 41, 42, देन उसके बाद 45 और देन उसके बाद 47 की तरफ जा सकता है। मैं आपको यहीं पे ना कुछ इसकी जो है ना आपको मैं टारगेट ड्रा करके दे देता हूँ। वो टारगेट आप बेशक जो है नोट डाउन कर सकते हैं कि भाई ये कहाँ से क्या मूव लगाएगा। यहाँ से इसकी फर्स्ट रेजिस्टेंस है, सेकंड रेजिस्टेंस 45 है, और उसके बाद थर्ड जो आपके पास टारगेट होगा वो आपके पास 47.50 होगा। और 35 से नीचे तकरीबन आप 50-60 पैसे क्लोजिंग बेस पे अपना स्टॉप लॉस यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि 35 को अगर ब्रेक करता है तो देन मेरे ख्याल में तकरीबन 28.50 की सपोर्ट पे भी जा सकता है। तो ट्रेड यहाँ से एक पॉसिबल है। और करंटली अगर आप देखेंगे इसका 1 आवर का चार्ट, तो 1 आवर चार्ट के अंदर यकीनन आपको RSI और मैकडी वगैरह सब कुछ पॉजिटिव दिखाई दे रहा होगा कि भाई यहाँ से एक रिकवरी आ सकती है। बिल्कुल वॉल्यूम भी अच्छा है, यहाँ से ये तकरीबन जो है 41 की तरफ तो ये शेयर आपका जा सकता है। अब देखिए जी, साजगार के अंदर मुकम्मल तौर पर गेम ऑन है और जुआ चल रहा है, और ओवरऑल जुआ भी नहीं कह सकते क्योंकि कंपनी अच्छी है, रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं, तो आगे आपकी मर्ज़ी, आप इसे जुआ समझें या फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी समझें। कंपनी फंडामेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग है, और अब मेरे ख्याल में 1347 पे क्लोजिंग है। कल मेरे ख्याल में तकरीबन 1380 से लेकर 1400 को जो है साजगार आपका टच कर सकता है। भाई साजगार में गेम ऑन है, रिजल्ट्स बहुत अच्छे आ रहे हैं, डिविडेंड भी कुछ ना कुछ दे रहे हैं, और आने वाला जो टाइम है, आने वाला फ्यूचर है वो आपका साजगार है। ये चीज़ आप लोग जो है वो क्लियर जहन में रख लें। बाकी PSO जी, अब मैं आप लोगों से एक चीज़ डिस्कस करना चाह रहा था कि PSO के ऊपर आज कैंडल भी अच्छी पड़ी है, हमने भी कुछ बाय किया है, क्लोजिंग भी अच्छी दे गया है। 55 पे हमने बाय कर लिया था, 54-55 पे क्लोजिंग 258 पे मिली है। अब अगर आप इसका 1 आवर का चार्ट देखें तो 1 आवर चार्ट के अंदर जो डाइवर्जेंस थी वो काम करने लग गई है, मतलब कि अब इसके अंदर अच्छी मूव आ रही है। अब मैं आपको ज़रा इसकी TPs बताता हूँ कि आप लोगों के TPs कौन से हो सकते हैं शॉर्ट टर्म के लिए। मैं आपको जो 3-4 TP ड्रा करके दूंगा,
इन टीपीज़ को आप लोगों ने लाजमी ज़हन में रखना है। ये आपके 3 मैंने छोटे छोटे टीपी बना दिए हैं कि टारगेट प्राइस ये है। अब देखें सेंटीमेंट्स बिल्कुल पॉजिटिव हो रहे हैं, RSI मैकडी और प्राइस सब कुछ जो है वो बुलिश हो रही है। लेकिन अब इशू ये है कि जब भी अच्छे शेयर को इंडेक्स सपोर्ट नहीं करेगा, इंडेक्स में पॉजिटिव न्यूज़ नहीं होगी, इंडेक्स आपका भी गिरेगा और साथ में आपके स्ट्रॉन्ग शेयर्स भी गिरेंगे। तो अब लकी सिमट जो है आपका अच्छा जा रहा है, बिल्कुल साइडवेज जा रहा है, उस पर अब ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ रहा इंडेक्स का, क्योंकि वो वॉल्यूम के साथ एक्यूमुलेट हो रहा है, वो टाइम लेगा। लेकिन PSO अब बिल्कुल इंडेक्स के साथ जा रहा है। अगर इंडेक्स साइडवे भी रहता है तो PSO आपका परफॉर्म कर सकता है, यहाँ की तरफ, यहाँ की तरफ, यहाँ की तरफ। लेकिन अगर मार्केट के सेंटीमेंट्स दोबारा डाउन हो जाते हैं या इंडिया की तरफ से कोई छोटा मोटा हमला हो जाता है, अल्लाह ना करे इंडिया की तरफ से ऐसा कोई स्टेप उठाया जाए, लेकिन अगर वो कोई ऐसा स्टेप उठाते हैं तो उस स्टेप का इम्पैक्ट ज़रूर आएगा और आपका PSO दोबारा जो है वो डाउन चला जाएगा। लेकिन उम्मीदें अच्छी हैं PSO के साथ और इंशाल्लाह अगले क्वार्टर में मे भी कुछ ना कुछ डिविडेंड भी आ सकता है। तो भला आज के लिए इतना ही जी। तो ये कुछ शेयर्स थे, इनमें कुछ फरमाइशी शेयर थे और कुछ मैंने अपनी मर्ज़ी से ऐड किए हैं। और चलें जी, टेक्निकल्स तो हमने देख लिए हैं, बाकी इंटरेस्ट रेट की न्यूज़ इंशाल्लाह आ जाएगी तो मैं आप लोगों को बता दूंगा। उम्मीद तो है कि 100 बेसिक पॉइंट कम होगा। एंड पे अनाउंसमेंट कर देते हैं प्रीमियम ग्रुप की, अगर किसी ने ज्वाइन करना है 1500 इसकी फ़ीस है। और नीचे मेरा व्हाट्सअप नंबर मेंशन है 03166265 ग्रुप के अंदर डेली से 3 से 4 इंटरडे कॉल्स, महीने के 12 से 15 इन्वेस्टमेंट कॉल्स और महीने के 12 से 15 स्विंग्स कॉल होती हैं। 1500 इसकी फ़ीस है जी। जिसने रब्ता करना है आप 2-3 दिन के अंदर अंदर जुमे से पहले लाजमी ज्वाइन कर लें और आप 1 माह के लिए, 2 माह के लिए, 3 माह के लिए, 6 माह के लिए इकट्ठा भी ज्वाइन कर सकते हैं। हालांकि अगर आप लोगों की नज़र में कोई शेयर होता है आप लोगों ने कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर मेंशन करना है, मैं उस पर अपना एनालिसिस ज़रूर कर दूंगा। और छोटी मोटी चीज़ों को इग्नोर किया करें अगर कोई वर्डिंग की मिस्टेक हो जाती है। और बाकी मेरा जो पॉलिटिक्स के लिहाज से या पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू है वो मेरा है, लाजमी नहीं है कि आपका भी पॉइंट ऑफ व्यू हो। तो मैं अगर कोई चीज़ भी पॉलिटिकल कह देता हूँ तो उसके लिए एडवांस में माजरत, ना तो मेरा किसी पार्टी से ताल्लुक़ है। मैं जब यहाँ पे एनालिसिस कर रहा हूँ तो मैं बिल्कुल हर चीज़ सेफ देखूँगा कि यार ये चीज़ है, ये सच है, चाहे वो PTI के ख़िलाफ़ हो, चाहे पीपल पार्टी के ख़िलाफ़ हो, चाहे नून लीग के ख़िलाफ़ हो और चाहे जो है आपकी इस्टेब्लिशमेंट या आर्मी के ख़िलाफ़ हो। मैं तो आपको वही चीज़ बताऊँगा जो सच है। मैंने आपको वही चीज़ बताई जो ख्वाजा आसिफ साहब ने की, मैंने आपको वही चीज़ बताई जो अता तारड़ साहब ने की। तो भला आज के लिए इतना ही जी। तो बाकी अगर आप लोगों की नज़र में कोई शेयर होता है आप लोगों ने कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर मेंशन करना है। और बाकी यार व्हाट्सअप पे मैं रिप्लाई जो है आप लोगों को लेट देता हूँ, उसके लिए माजरत, आपको पता है कि काफ़ी ज़्यादा मसरूफियत होती है क्योंकि मुझे जो है काफ़ी ज़्यादा जो है दिन के वक्त कुछ सिग्नल्स को भी टाइम देना होता है, मार्केट को टाइम देना होता है, दैन उसके बाद मैंने क्लाइंट्स को देखना होता है, दैन उसके बाद यूट्यूब पर वीडियो, इंस्टाग्राम, फेसबुक, तो उसके लिए माजरत सर जी। बाकी मेरे व्हाट्सएप पे आप लोगों के लिए वेलकम है, जब भी चाहें कोई बंदा भी बिला झिझक रब्ता कर सकता है। जहाँ पे मैं आप लोगों की हेल्प कर सका मैं ज़रूर करूँगा, तो जहाँ पे ना कर सका तो माजरत। बाकी अगर आप लोगों की नज़र में कोई शेयर होता है आप लोगों ने कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर मेंशन करना है, मैं उस पर अपना एनालिसिस ज़रूर कर दूँगा। तो इंशाल्लाह जी आप लोगों के साथ दोबारा मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।